गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, ये पाठ का नाम है लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक पाठ में 6 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं। 7वां पैराग्राफ पढ़ेंगे जो कि पीछे से आप लोगों का चौथा पैराग्राफ है। चलिए तो पढ़ते हैं। सो अस्मान् स्वतंत्रताया पाठम अपाठयत, वह अस्मान हम लोगों को उन्होंने हम लोगों को स्वतंत्रता या पाठम अपाठय स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने हम लोगों को स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया। स्वराज्यम अस्माकं जन्मसिद्धे अधिकारः इति घोषणाम अकरोत्। स्वराज्यम स्वयं अस्माकं जन्मसिद्ध अधिकारः, स्वतंत्रता ही हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है या स्वराज्य ही हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस तरह से घोषणा अकरोत घोषणा किए कि उन्होंने हमें स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया और स्वतंत्रता ही हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा उन्होंने घोषणा किए। देखिए, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा है कि वाल्मीकि, लोकमान्य तिलक। कौन कहा है? लोकमान्य तिलक। स्वराज्य प्राप्त्यार्थ घोरमसौ क्लेशम असहत। हालांकि स्वराज्य प्राप्त्यर्थम, स्वराज्य प्राप्त के लिए घोर इन्होंने दुख को सहे। स्वराज्य के प्राप्ति के लिए, स्वतंत्रता के प्राप्ति के लिए इन्होंने घोर दुख को सहे, बहुत अधिक दुख को सहे। लोकमान्य राजनीतिक जगत गुरु उत्पादनार्थ देशभक्त स मिलित्वा मराठी भाषायां केसरी आंग्ल भाषांच मराठा सप्तिकम पत्रद्वयं प्रकाशयामास। का लोकमान्य राजनीतिक जगत, क्या लिखा है? जगत उत्पादनार्थ का लोकमान्य, जो लोकमान्य तिलक जी ने राजनीति जागृति में जगाने के लिए, जागृति के उत्पन्न करने के लिए, उत्पादनार्थ में उत्पन्न करने के, जागृति उत्पन्न के लिए, जगाने के लिए देशभक्ति के साथ, वो भी कैसा? देशभक्ति के साथ मिलकर मराठी भाषा या मराठी केसरी नामक पत्र और आंग्ल भाषा में अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार निकलने वाले पत्र को साप्ताहिक कहते हैं और मासिक कहते हैं। जो महीने में एक बार निकलता है उसे मासिक कहते हैं। अर्धवार्षिक कहते हैं जो 6 महीने पर एक बार पत्र जो प्रकाशित होता है उसे, जो पत्रिका प्रकाशित होगा उसको अर्धमासिक कहेंगे, जो अर्धवार्षिक कहेंगे। अर्धमासिक होता है जो 15 दिन पर एक बार निकलता है, और वार्षिक कहते हैं जो साल भर में एक बार निकलता है। तो ये पत्रिका इस तरह से निकलता है, इसलिए पता चल जाता है कि पत्रिका अगर सप्ताह में एक बार है कि रोज वाला है, कैसा है, यह पता चल जाता है। एक दैनिक पत्रिका होती है, यह दैनिक पत्रिका रोज जो पत्रिका छपती है, प्रतिदिन का खबर जो होता है वो दैनिक पत्रिका में आ जाता है। वह कि राष्ट्र का साप्ताहिक पत्र द्वयम, सप्ताह में निकलने वाले, सप्ताह में एक बार निकलने वाले 2 पत्रों का प्रकाशन किए। एक मराठी भाषा में केसरी नामक और एक अंग्रेजी भाषा में हमें मराठा नामक 2। 3 स्वप्रकाशित, एक बार और इसी का अर्थ देख लेते हैं। लोकमान्य तिलक राजनीति को जगाने के लिए या जागृति उत्पन्न करने के लिए देशभक्ति के साथ मिलकर मराठी भाषा में केसरी नामक और आंग्ल भाषा में अर्थात अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक साप्ताहिक 2 पत्रों का प्रकाशन किए। 3 स्वप्रकाशित पत्र
द्वयद्वारा आङ्ग्लशासनस्य सत्यम् आलोचनं, राष्ट्रीयशिक्षणं, वैदेशिकवस्तूनां बहिष्कारः, स्वदेशीवस्तूनाम् उपयोगश्च प्रचालितः। का आंग्ल शासनस्य अंग्रेजी शासन का सत्य आलोचना, सत्य से आलोचना करते हुए, अंग्रेजी शासन का सत्य आलोचना करते हुए राष्ट्रीय शिक्षणम और राष्ट्रीय शिक्षा का, वैदेशिक वस्तु बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना का, अंग्रेजी शासन के सत्य आलोचन, राष्ट्रीय शिक्षा, वैदेशिक वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना आदि प्रचलित किए। आदि वस्तुओं को क्या किए? प्रचलित किए या प्रचार किए। एक बार और इसी का फिर से देख लेते हैं। तेन स्वप्रकाशित पत्र द्वय द्वारा कह उन्होंने अपने प्रकाशित दो पत्रों से, उन्होंने अपने प्रकाशित दो पत्रों से, कौन कौन पत्र थे? एक पत्र था केसरी, दूसरा पत्र था मराठा। मराठा किस भाषा में था? अंग्रेजी। और केसरी किस भाषा में था? मराठी। कहे कि दो पत्रों से अंग्रेजी शासकों का सत्य आलोचना, राष्ट्रीय शिक्षा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने आदि का प्रचार किए। स्वराज्य अस्माकं जन्मसिद्ध अधिकारो इति सिद्धांत च प्रचारयामास। उन्होंने स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है इस सिद्धांत, और इस सिद्धांत से प्रचार किए। अधिकार, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और सिद्धांत है, इस तरह से प्रचार किए। एतयो साप्ताहिक पत्रयो संपादने संचालते च अयं यानि दुखानि सहते अस्मत्तेषां वर्णनं सुदुष्करम्। इस तरह से साप्ताहिक पत्रों के संपादन और संचालन से यह अत्यधिक दुख को सहते थे, इस तरह से साप्ताहिक पत्रों के संपादन और संचालन करने से बहुत दुख को सहते थे, और उनमें वर्णन दुष्कर्म, और बहुत दुष्कर वर्णन भी करते थे। इन दोनों इस तरह से दो साप्ताहिक पत्रों का संपादन और संचालन में इन्होंने बहुत दुख को सहे थे, और उनका वर्णन भी बहुत कठिन है। इस तरह से उनका वर्णन भी बहुत कठिन है। शासनस्य तीव्र आलोचनेन पुनः पुनः एव शासकः दंडयते अस्म। शासन के तीव्र आलोचन से बार बार ये शासक के द्वारा दंडित किए। शासन का जो शासन था, शासन कौन था? अंग्रेजी शासन था। अंग्रेजी शासनों का तीव्र आलोचना करने से बार बार ये कष्ट, बार बार ही यह शासन के द्वारा दंडित किए जाते थे। शासक है दंडयते अस्म, शासक के द्वारा दंडित किए जाते थे। कदापि कथम अपि लवेन भयेन मदेन मत्सरेण व सत्पक्षानुसरणं न अत्यजत। कहे फिर भी कथम अपि किसी भी तरह के लोभ में, किसी भी तरह के लोभ के द्वारा, भय के द्वारा, मद के द्वारा, ईर्ष्या के द्वारा अथवा ईर्ष्या के द्वारा सत्पक्ष अस्य अनुसरण, का इन्होंने सत्य पक्ष का अनुसरण को न त्यजत नहीं छोड़े, न अत्यजत नहीं छोड़े। किसी भी तरह से, किसी भी कारण से, लोभ से, चाहे भय से, चाहे मद से, या मद में घमंड, या घमंड से, चाहे ईर्ष्या के कारण सत्य पक्ष को भी नहीं छोड़े। एवं शासक कृतानि स बहुनि कष्टानि असत। इस तरह से शासक के द्वारा, शासक के द्वारा बहुत से कष्टों को सहे। केसरी पत्रस्य तीक्ष्ण लेख कुपिता शासका तिलकम अष्टादश मासिकेन सश्रम कारावासस्य दंडेन अदंडयत्। केसरी पत्रस्य तीक्ष्ण लेख है
केसरी पत्र के तीक्ष्ण लेखनी से कुपित क्रोधित, केसरी पत्र के तीक्ष्ण लेखनी से अर्थात बहुत व्यंग लेखनी के कारण कुपित शासक तिलक को 18 महीने के लिए सश्रम कारावास 18 महीने के लिए सश्रम कारावास में दंडित किए गए, दंडित किए गए, दंड से दंडित किए गए। देखो सश्रम कारावास जो है अर्थात परिश्रम भी करना होगा और उसमें रहना भी होगा जेल में, इसी को सश्रम कारावास कहा जाता है। अस्य दंडस्य विरोधाय भारतवर्षे अनेकेषु स्थानेषु सभा संजाता। अस्य दंडस्य इनके दंड से के विरोध के लिए, इनके दंड के विरोध के लिए, जो 18 वर्ष के लिए जेल में गए थे, इनके दंड के विरोध के लिए भारतवर्षे अनेकेषु स्थानेषु, भारतवर्ष के अनेक स्थानों पर सभा संजाता, सभाएं हुई। इनके दंड का विरोध के लिए भारतवर्ष में अथवा भारत देश में अनेक स्थानों पर सभाएं हुई। देश से सामान्य पुरुष, देश के सम्मानित पुरुष लोकमान्य के मुक्त के लिए बहुत से प्रार्थना पत्रों को भेजे। देश के सम्मानित महापुरुष लोकमान्य के मुक्त के लिए बहुत से प्रार्थना पत्र को भेजे। अयम सर्व प्रयास विफलो जना, यह सभी लोगों का प्रयास विफल रहा, सफल नहीं हुआ। शासक पुनः ख्रीष्टाब्दे दे तिलक महोदयम राजद्रोह से अपराधे दंडितम कृतवान। कह शासक के द्वारा फिर से एक बार फिर से 1908 इस ख्रीष्टाब्द में ईस्वी में तिलक महोदय को राजद्रोह के अपराध में दंडित किया गया। एक बार शासक के द्वारा फिर से 1908 में ईस्वी में तिलक महोदय को राजद्रोह के अपराध में फिर से दंडित किया गया। खड्वर्षेभ्य दंडित द्वीप निर्वासन दंड वर्मादेशस्य मंडले कारागारे कठोर कष्टानि सोढ्वा न्यायात् पथो न विचचाल। खड्वर्षेभ्य दंडित 16 वर्ष 6 वर्ष, खड माने 6 वर्ष, 6 वर्ष के दंड से वह द्वीप निकासित तथा भारत देश से निकाल कर बाहर करके के दंड के लिए बर्मा देश के मंडले कारागार में कठोर कष्ट को सहते हुए न्याय को पथ से विचलित नहीं हुए। 6 वर्ष के लिए इनको कितने वर्ष का सजा हुआ? 6 वर्ष की सजा हुई। दोबारा दूसरी बार जब हुआ, पहली बार जब हुआ था 18 महीने का था, फिर 6 वर्ष की सजा हुई। इस बार भारत देश से बाहर निकाल दिया गया और बर्मा देश के मंडले कारागार में कठोर कष्ट को सहते हुए न्याय पथ से विचलित नहीं हुए। अत्रे निर्वासन काले तेन विश्व प्रसिद्ध गीता रहस्य नाम गीतया कर्मयोग प्रतिपादिकम नवीन भाष्यम रचितो। तत्रेव निर्वासन काले, कि वहीं से ही निर्वासन के समय में, वहीं ही यथा जेल में ही निर्वासन के समय में उन्होंने विश्व प्रसिद्ध गीता रहस्य नामक गीता के कर्म योग का प्रतिपादन नए भाष्य के रूप में किए। किस रूप में किए? नए भाष्य के रूप में किए। कर्मसु कौशलम एवं कर्मयोग, कर्म में कुशलता कौशल ही कर्मयोग है, कर्म में कौशल ही कर्मयोग है। गीता तम एवं कर्मयोगम प्रतिपादित, गीता उसका में उसी का ही कर्मयोग का प्रतिपादित है। गीता तम एवं उसी का ही कर्मयोग का प्रतिपादित है। अतः सर्वे जना कर्मयोगिना स्युरिति तेन उपदिष्टम, इसलिए सभी लोगों का कर्म ही करना चाहिए, इस तरह से उपदेश दिए। कारागारात मुक्तो अयम देशवासी भी अभिनंदत,
कारागारात मुक्तयो, कारागार से मुक्त यह देशवासियों के द्वारा अभिनंदन किया गया। कारागार से जब मुक्त हुए, मुक्तो अयम मैंने यह, जब मुक्त हुए तो देशवासी भी अभिनंदित, देशवासियों के द्वारा इनका अभिनंदन किया गया, वंदन किया गया, स्वागत किया गया। जब यह कारागार से मुक्त हुए तो देशवासियों के द्वारा इनका अभिनंदन किया गया, स्वागत किया गया। तदंतरम स होम रूल सत्याग्रहे सम्मिलितवान, उसके बाद वह होम रूल सत्याग्रह आंदोलन में भी सम्मिलित हो गए। वहाँ से जब जेल से आए तो होम रूल सत्याग्रह आंदोलन में सम्मिलित हो गए। इत्थम पुनः स देश सेवायाम संलग्नभूत, इस तरह से फिर से देश की सेवा में लग गए। गीता रहस्य वेद काल निर्णय आर्याणाम मूल स्थानम इत्येतानि पुस्तकानि तस्य अध्ययनस्य गंभीर प्रतिपादयन्ति। गीता रहस्य वेद काल का निर्माण, आर्यों का मूल स्थान, इस तरह से उनके पुस्तक में उनका अध्ययन गंभीरता का प्रतिपादन करता है। कहा जा रहा है गीता रहस्य वेद काल निर्माण, आर्यों का मूल स्थान, इस तरह से उनके अध्ययन की गंभीरता का प्रतिपादन करता है, बतलाता है, यह गंभीरता दिखलाई देती है। देशोद्धाराय अग्रणी स्वराष्ट्र के नान क्लेशान समान लोकमान्य सप्तशती अधिक 9-10 शतक में विक्रमाब्दे चतुष्षष्टि वर्षाभ्यास चतुष्षष्टि वर्षावस्थायाम अगस्त मासस्य प्रथम दिनांके न स्वशरीरं परित्यज्य दिवगच्छतम्। का देश उद्धार कारणा अग्रणी, देश उद्धार देश के उद्धार में के कारण अग्रणी, देश के उद्धार के में अग्रणी। स्वराष्ट्र अनेकान क्लेशान, अपने राष्ट्र के लिए अनेक दुखों को सहते हुए लोकमान्य सप्तशती 9-10 में का सप्त मने 7, सप्तति मने 70, 77 अधिक है कितने में 9 और 10, 10 9 19, 77 में 100, 1900 में 1900 और 9 10 77 में अतः 1977 में विक्रमाब्दे विक्रम संवत के, देखो ये लिखा है विक्रम संवत है, इसमें 57 साल अगर घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 27, नहीं कितना हो जाएगा 70 में से 7 घटा 70 हो गया आपका 20 हुआ ना, अर्थात 1920 ईस्वी में का सप्तशती अधिक 9-10 में विक्रमाब्दे 1977 विक्रम संवत में चतुष्षष्टि 64 वर्ष के अवस्था में अगस्त मास से अगस्त महीने के प्रथम दिनांक के पहली तारीख नश्वर शरीरम परित्यज दिवम गच्छत, नश्वर शरीर को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए, नश्वर शरीर को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए। एवं कर्तव्यनिष्ठो निर्भय तपस्वी कल्पो महापुरुषो लोकमान्य तिलको भारत देश सुधारणाय यद करोत तत्तु वृत्तम स्वर्णाक्षरम लिखितम। भारतस्य स्वतंत्रता इतिहासे सदैव प्रकाशिष्यते। एवं इस तरह से एक बार और इसका देख सकते हैं देश उद्धार से, देश उद्धार का देश के उद्धार में अग्रणी, अपने राष्ट्र के लिए अनेक दुखों को सहते हुए लोकमान्य तिलक जी 1977 विक्रम संवत में 64 वर्ष के अवस्था में अगस्त महीने के प्रथम तारीख को अपने नश्वर शरीर को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए या स्वर्ग चले गए।
एवं इस तरह से कर्तव्यनिष्ठ निर्भर तपस्वी तुल्य महापुरुष तपस्वी तुल्य महापुरुष लोकमान्य तिलक भारत देश के उद्धार के लिए जो किए वह तो जो भी कुछ किए उद्धार के लिए जो भी कुछ किए वह तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। स्वर्ण अक्षरों में वृत्तम उनका आचरण है वो स्वर्ण अक्षरम लिखितम स्वर्ण अक्षर में लिखा जाता है। भारत के स्वतंत्रता इतिहास में हमेशा के लिए ही प्रकाशित किया जाता है, प्रकाशमान रहेगा। केनापि कविना सो उक्तम किसी कवि ने सही कहा है। एक बार और अर्थ देख लेते हैं। एवं कर्तव्य निष्ठा से इस तरह से कर्तव्यनिष्ठ निर्भय तपस्वी तुल्य महापुरुष लोकमान्य ने देश के उद्धार के लिए जो भी किया वह स्वर्ण अक्षरों में जो भी उनका आचरण है स्वर्ण अक्षरों में लिखा आ जाएगा। वह वृत्तांत भारत के इतिहास में हमेशा से ही प्रकाशमान रहेगा। किसी कवि ने सही कहा है। धनाय लक्ष्मी सुकृताय विद्या चिंता परेशान सुखवर्धनाय परावबोधाय वंचासि यस्य बंधस्त्रिलोकी तिलकः स एव। दानाय लक्ष्मी सुकृताय विद्या दान जो होता है लक्ष्मी जो होती है दान के लिए होती है। दानाय लक्ष्मी था लक्ष्मी दान के लिए होती है। विद्या जो होता है विद्या या पुण्य के लिए होता है। जो विद्या जो है यह पुण्य के लिए होता है, पुण्य करने के लिए होता है। चिंता परेशान सुख वर्धना है। चिंता जो है दूसरों के परेशान में दूसरे के सुख को बढ़ाने के लिए होनी चाहिए। चिंता जो है दूसरे के सुख को बढ़ाने के लिए होती है। पर अवबोधाय वंचासी यस्य पर माने दूसरों को जगाने के लिए एवं वंचासी माने वाणी जिसकी हो जिसकी वाणी दूसरों को जगाने के लिए होती है। वंद्य त्रिलोकी हे तिलक स एव वह ही तिलक त्रिलोकी तीनों लोकों में बंदनी है। वह ही तिलक तीनों लोकों में बंदनी है। एक बार और देख लेते हैं श्लोक का। लक्ष्मी दान के लिए होती है। लक्ष्मी दान के लिए होती है। लक्ष्मी दान के लिए होती है। विद्या पुण्य के लिए होता है। विद्या पुण्य के लिए होता है। हाँ विद्या पुण्य के लिए होता है। चिंता परेशान सुख वर्धना है। चिंता जो है दूसरों के सुख को बढ़ाने के लिए होनी चाहिए। चिंता जो है दूसरे के सुख को बढ़ाने के लिए होती है। पर वोधा वंचासी यस्य जिसकी वाणी वंचासी वाणी जिसकी वाणी दूसरों को जगाने के लिए होती है। अवबोधाय मैंने जगाने के लिए होती है। जिसकी वाणी जगाने के लिए होती है। बंद त्रिलोकी तिलक वह ही तिलक तीनों लोकों में बंदनी है। वह ही तिलक तीनों लोकों में बंदनी है। ठीक है बच्चों, तो आज लोकमान्य तिलक पाठ समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बच्चों धन्यवाद। यदि आप लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा बच्चों। चलो धन्यवाद।